हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। हर एक प्रकार की कंपटीशन एग्जाम हो उस तक हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो ले जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिससे करेक्ट फॉर्म ऑफ द एरर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अपना सोल्व आउट होने को जा रहा है। तो सभी जो कैंडिडेट्स हैं जो चैनल्स के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखिए, आज हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है वो है लेट सेंटेंस का। देखिए, हम आज जो लेट सेंटेंस है किस प्रकार से लेट जो वर्ड है वो सेंटेंस में कहां कहां किस प्रकार से यूज लिया जाता है, एक इसी से मिलता जुलता जो पार्ट है इसका वो है आपका लेट्स। तो आज हम लेट और लेट्स इन दोनों के यूज को पढ़ने वाले हैं। यूज ऑफ लेट एंड लेट्स आज हम यूज पढ़ेंगे। लेट का यूज कहां करते हैं, लेट्स का यूज कहां करते हैं। तो आए आप लोग यहां पर देखें कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं लेट। लेट का जो यूज है वो कहां किया जाता है। सबसे पहले मेरे पास में यहां पर एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप समझें कि जब भी आप यहां लेट के सेंटेंस को फॉलो करते हो तो आपके पास में स्ट्रक्चर बनना चाहिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर पार्ट। ये आपका मेन स्ट्रक्चर है इस लेट सेंटेंस का। ध्यान से देखिए सभी कैंडिडेट्स, यहां जब लेट से हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो लेट के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद V1 आना चाहिए यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। वर्ब के ऊपर मैंने डिस्कस ऑलरेडी करवा रखा है। और उसके बाद में अदर पार्ट आपका आना चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स ध्यान दें, जब आपको ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द एरर्स पूछी जाए तो आप इतना ध्यान रखें कि लेट जब वर्ड आएगा तो भाई साहब इस लेट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट का आना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा आपका सेंटेंस यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो यहां लेट अनुचित है अर्थात उचित नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग यहां पर इसका हिंदी में मीन क्या होता है। इस लेट का, लेट का हिंदी में जो मीन होता है वो है करने देना। ठीक है, कोई भी काम करने देना या करने देने के अर्थ में, जैसे अपन कई सेंटेंस ऐसे हैं, उन्हें खेलने दो, उन्हें हंसने दो, उन्हें पीटने दो, उन्हें खाना खाने दो। इस प्रकार की जो सेंटेंस है वो देखिए कब आता है, या तो किसी चीज के इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज का इंस्ट्रक्शन एडवाइस देने के लिए हम लोग लेट सेंटेंस को यूज में लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक छोटा सा सेंटेंस लिखा इसका, उसे लिखने दो, उसे लिखने दो। ठीक है, तो हमारा यहां पर देखिए उसे लिखने दो अर्थात ये काम उसे करने दो। तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग यहां पर उसे जो वर्ड लिया, सबसे पहले तो सेंटेंस को लेट से प्रारंभ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो देखिए कई प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनका हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट देते हैं। ठीक है, देखिए आई सब्जेक्ट है और आई का बन जाएगा मी, तो और इसे कहते हैं अपन लोग मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद में आई का हो गया मी और यू का आपका यू रहेगा जिससे होता है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद में वी होता है जिसका मीन होता है अस और इसका मीन होता है हमें। ठीक है, उसके बाद में ही, हिम, उसे। ठीक है, फिर उसके बाद में सी, हर, ये भी होता उन्हें, सॉरी उसे। फिर है दे का बनेगा यहां पर देम और उसका होगा उन्हें। तो ये जो आपके सामने मैंने वर्ड लिखे हैं, ये जो प्रोनाउन मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन प्रोनाउन का हम लोग जो यहां पर अर्थ देखते हैं वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी ऑब्जेक्टिव केस है। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट में ये और सब्जेक्ट में ये, तो हम यहां पर जो यूज में लेंगे उसे हम लेंगे यहां पर हिम या हर, दोनों में से कोई एक। जो जेंडर के लिए है, स्त्रीलिंग है तो हर और पुल्लिंग है तो हिम। ठीक है, तो यहां से हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ऑब्जेक्ट अपना होगा, मैंने लिया यहां पर हिम, लेट हिम, और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को, जो लेट सेंटेंस है, उसको इस तरीके से हम स्टडी में लाते हैं। और देखिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको सेंटेंस का जो करेक्शन पूछेगा, जो एरर पूछेगा सेंटेंस में, तो यहाँ डेफिनेटली वो लेट के बाद में क्या करता है, कई बार वर्ब दे देता है। तो आप ऐसी स्थिति में यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एरर होने वाला पार्ट कौन सा होगा, आपका ये होगा, जो हम आपको जो करेक्शन होगा, जो एरर होगी, कॉमन एरर होगी, उस वाले सेंटेंस में भी आपको सोल्व आउट करवाएंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम उसी का, दूसरे तरीके से है, उसे अंदर आने दो। देखिए वही करने दो, ठीक है, उसे अंदर आने दो। हमारा सेंटेंस फिर से किससे प्रारंभ होगा, लेट से स्टार्ट होगा। उसके बाद में क्या आना चाहिए, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, उसे, मैंने यहाँ पर लिख दिया हिम। उसके लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, हिम। ठीक है, लेट हिम, और उसके बाद में कम, वर्ब क्या है, वी1 वर्ब कम, और कहां, अंदर, तो क्या हो जाएगा, इन। इस तरीके से अपना सेंटेंस बन जाएगा, लेट हिम कम इन। हम जनरल लैंग्वेज में जब इस प्रकार के सेंटेंस जो अपना स्पोकन करते हैं, उसमें भी हम काम में ले सकते हैं, नो डाउट। इस लेवल के स्टूडेंट, इस लेवल के सेंटेंस और इस लेवल के सेंटेंस बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पर जो अपना स्पोकन है उसमें यूज लिया जाता है। सो आप भी यहाँ पर उसको देख सकते हो। ये था हमारा यहाँ पर तीसरा। मैंने एक सेंटेंस लिया, क्या लिखा मैंने, अब हमें जाने दो। अब हमें जाने दो। सेंटेंस देखिए, सबसे पहले करने दो, करने देना, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, लेट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो हमें, तो क्या हो जाएगा, हमें को क्या कहते हैं, अस। उसके बाद में लेट अस, उसके बाद में वी1 जाने दो, गो, फिर उसके बाद में क्या है, लेट अस गो, और अब को बोलते हैं नाउ। ये अपना सेंटेंस हो गया, लेट अस गो नाउ, लेट अस गो नाउ। इस तरीके से हम लेट वाले सेंटेंस को फॉलो करते हैं। लेट वाले सेंटेंस को इस तरीके से हम स्टडी में लाते हैं। अब हम जब लेट्स का भी पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सेंटेंस में कॉमन एरर किस तरीके से बनेगा। इस यहां पर जो लिखे हुए वर्ड हैं इनको दिमाग में इस तरीके से सेट कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर यहाँ जो वर्ड हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव केस लेट में बहुत ज्यादा यूज लिए जाते हैं। सो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ लेट्स। अब हमारा जो सेंटेंस है वो है यूज ऑफ लेट्स। लेट सेंटेंस को किस तरीके से हम यूज लेते हैं, ये सब चीजें हम यहां पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले यूज ऑफ लेट्स का फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा इसका, देखिए सबसे पहले लेट्स, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में अदर पार्ट। ये तो रहेगा इसका स्ट्रक्चर। आपके यहां पर इसका स्ट्रक्चर है लेट्स प्लस वी1 प्लस अदर पार्ट। ठीक है, देखिए यहां पर इस लेट्स का जो मीन होता है, लेट्स का जो मीन होता है, एक होता है चलो, आओ। इन दोनों को हम लोग जनरली यूज लेते हैं। लेट्स में चलो आओ के अर्थ में हम लोग लेट्स वर्ड काम में लेते हैं। फॉर्मूला की बात करते हैं तो लेट्स वी1 अदर पार्ट। ठीक है, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, चलो नृत्य करते हैं। कहने का मतलब इसमें जो कहने वाला है वो भी इंक्लूड है, लेकिन उसमें लेट वाले में कहने वाला इंक्लूड नहीं था, लेकिन इसमें कहने वाला भी क्या है, इंक्लूड है। तो चलो देखिए, चलो नृत्य करते हैं,
यहां पर हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेट्स नृत्य करना, डांस, अदर पार्ट कोई है नहीं, लेट्स डांस, आओ या चलो नृत्य करते हैं, आओ नृत्य करते हैं, सेंटेंस बनेगा लेट्स डांस। सेकेंड सेंटेंस है इसका, यहां पर मैंने लिया चलो मंदिर चलते हैं, चलो मंदिर चलते हैं। तो देखिए क्या बनेगा इसका, यहां पर अपन सेंटेंस लेंगे यहां पर लेट्स, और लेट्स के बाद में V1 चलना, गो टू द टेम्पल। अब यहां पर ये अदर पार्ट था तो मैंने अदर पार्ट में इसको यहां पर लिख दिया, लेट्स गो टू द टेम्पल। उसके बाद में हम लोग यहां पर सेंटेंस लिखते हैं थर्ड, चलो उनकी मदद करते हैं। सेंटेंस है अपना चलो उनकी मदद करते हैं। तो यहां पर सेंटेंस को किससे प्रारंभ करना है, लेट्स से, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद करना, हेल्प, और उसके बाद में यहां पर अदर पार्ट क्या जाएगा, देम यानी उनकी। ये था आपका सेंटेंस। अब देखिए वो आपको जब एग्जाम में कॉमन इरर से रिलेटेड सेंटेंस पूछेगा, कॉमन इरर पूछेगा सेंटेंस में, तो वो क्या करेगा, लेट्स के साथ में यहां ऑब्जेक्ट देगा। लेट्स के साथ ऑब्जेक्ट देगा तो समझ लेना वहीं पर अपना कॉमन इरर है। वो क्या करेगा, लेट के साथ में वर्ब दे देगा तो समझ जाना लेट के साथ वर्ब नहीं आएगी, लेट के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, और लेट्स के साथ में क्या आएगी, आपकी वर्ब आएगी। यही से सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन इरर निकल करके आता है। सो प्लीज आप इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखें अपने माइंड में। हो सकता है आपको ये लेट्स जो कॉमन इरर है वो पूछ लिया जाए। आज हमारा जो ये छोटा सा जो टॉपिक था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो अपने एग्जाम में अक्सरतया कॉमन इरर के रूप में हमें ये पूछ लिया जाता है, और जनरली हम लोग स्पोकन में भी इसे बहुत काम में लेते हैं। सो प्लीज आप इसका बार बार जब तक ये समझ में नहीं आए अवलोकन करें, कमेंट्स बॉक्स में डालिए जो कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जो कैंडिडेट यहाँ प्लेटफॉर्म पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।